हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा फनी टाइप में ट्राई करते हैं एंड आपको बता रहे हैं कि आपको ये फनी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। लो भाई, मूवी की शुरुआत हो ही जाती है। अब यहाँ पर देखो, यूनी जो है वो हाई स्कूल की टॉपर गर्ल है। लिस्ट में अपना नाम पहले नंबर पर देखकर भी इनको खुशी नहीं हो रही है। अब इनकी खुशी से तो बाकी सारे लोग जल रहे हैं, बट इन्हीं को खुशी नहीं हो रही है। लो भाई, मास्टर साहब की एंट्री हो जाती है और मास्टर साहब ही इस मूवी के हीरो है, जो कि 26 ईयर्स ओल्ड के हैं एंड हमारी यूनी जो है वो 16 ईयर्स ओल्ड की है। अब कहानी में ट्रायंगल तो बैठेगा ही ना। लो भाई, अब मास्टर का ज्ञान सुनो। वो कहता है कि तुम भले ही एक अच्छी टॉपर हो, बट अभी भी तुम्हारी इंग्लिश वीक है, इसलिए छुट्टी के बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा। लो भाई, मास्टर इतना ही बोलता है कि सामने से जो 3 लड़कियां खड़ी होती हैं उनकी तो जली बुनी जाती है, क्योंकि मास्टर का क्रेज जो है वो पूरे स्कूल में छाया होता है। अब जैसे ही वो पलटता है जाने के लिए कि तभी वो लड़कियां तो पागल हो रही होती हैं, तो वो कहता है तुम लोगों को नहीं दूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस, ज्यादा खुश मत हो। अब ये देखो भाई, स्कूल में क्या हो रहा है। मास्टर के जाते ही सारी लड़कियां पागल होने बावरी होने लगती हैं। यहाँ पे देखो जरा, टाइम हो गया छुट्टी का, पर ये मैडम अब तक गई नहीं और गाड़ी में मास्टर साहब पूरे 3 मिनट से बावले हो रहे थे, सिगरेट धका धक उड़ाकर उसके पास। अरे भाई, आई क्यों नहीं तू? अरे मुझे सीखना ही नहीं है इंग्लिश, कौन जाएगा टेंसेस पढ़ने? पर सोच के चुप हो जाती है। मास्टर साहब कहते हैं चलो भाई, आज नहीं आई कोई बात नहीं, कल आ जाना। यहाँ पर ठीक है बोल के वो चली जाती है। अब भाई वो परेशान हो गई थी इस इंग्लिश टीचर का करे क्या, तो अपनी फ्रेंड के पास जाती है। भाई यूनी की बेस्ट फ्रेंड है ये, इसका नाम नामी है। वो नामी को कहती है कि वो इंग्लिश का टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ा है, मैं क्या करूँ, कौन जा रहा टेंसेस वेंसेस सीखने। कि तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उसके बॉयफ्रेंड को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती ए, तुमने नया बॉयफ्रेंड कब बनाया? तो नामी कहती है अब चीख चीख के सबको बता दोगी क्या? इधर आओ जरा, कान में बताती। गाइस क्या बोलती है? चीख डबाक डम डम? नहीं गाइस, आई एम जस्ट जोकिंग। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम इस टीचर से नहीं पढ़ना चाहती हो तो छोड़ दो ना उसका पीछा। वो कहती है यार मैं नहीं चाहती, वही मेरे पीछे लगा हुआ है। ओहो, मास्टर साहब को देखो जरा, पूरे 3 मिनट लेट है, वो बताता है उसको। अब जैसे ही वो इंटर होती है तो कहता है कल से टाइम पे आ जाना, नहीं तो टेंसेस का टी भी नहीं सिखाऊंगा। अब इसे भी तो सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ये भी अपने टीचर को क्या ही बोलती। अब जो है बोर्ड पर वो टेंसेस फेंसेस नाउन प्रोनाउन लिख देता है, बट टॉपर होने के बाद भी यूनी के सब कुछ ऊपर से जाता है, जैसे हमारे और आपके जाता था। अब भाई वो अपने मन में सोचती है कि इस टीचर के कैसे पीछे चढ़ाऊं मैं अपना, मुझे तो पढ़ना भी नहीं है। लो भाई, अब ये मास्टर जो लेक्चर देना स्टार्ट करता है तो इसका जो टॉपिक होता है वो लव पर आकर रुक जाता है और बस लव पर ही इनका ट्रैक चलते रहता है। यूनी बेचारी, उसको तो कुछ समझ नहीं आता, वो तो है तो हाई स्कूल गर्ल ही ना। अब जब लेक्चर खत्म होता है तो वो तो निकल जाता है, पीछे से ये भी निकल जाती है। लो भाई, यूनी जब घर पहुंचती है तो उसके अंकल पूछते हैं बेटा आज का दिन कैसा गया? वो कहती है ठीक ठाक। अब नेक्स्ट डे मास्टर साहब जो एक्स्ट्रा क्लास लेना स्टार्ट करते हैं तो उसे सीधा पूरी बुक ही लाकर टेंसेस की दे देते हैं। अब भाई कहते हैं इसमें सब रूल्स है, रेगुलेशन है, तुमने कब क्या कैसे कैसे जोड़ना है, सब कुछ 5 टाइम्स इसको याद कर देना। अब यूनी हमारी तरह थी, उसको तो पढ़ना था नहीं, बट फिर भी टीचर की बातों में आकर पढ़ना स्टार्ट कर देती है। पढ़ती है हैड हैज एवरीथिंग ये क्लॉज, कब क्या लगाना है। अब भाई ऐसा हो नहीं सकता कि लव स्टोरी में टिड्डा ना आए कोई। अब देखो भाई, माई और उसकी 2 फ्रेंड जो है क्लास खत्म होने के बाद अपने सर के पास आती हैं और कहती है कि हमें भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है सर। वो कहते हैं भाई तुम लोग को क्या जरूरत है, तुम्हारे तो इंग्लिश में नंबर भी अच्छे आ गए। मास्टर साहब का भी इंटरेस्ट सिर्फ यूनी में ही था, भाई टॉपर थी, उसको छोड़ के इन्हीं लोग को पढ़ाना था ना। लेकिन उसने जो है इन लोग की बेइज्जती की और इन लोग को भगाया, ये लोग सीधा वहाँ से 9-2-11 होते हुए चली गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है यूनी जब क्लास में इंटर होती है तो वो जो है काफ़ी डरी हुई होती है। अबे भाई, मास्टर साहब से तो हर कोई डरता है, यूनी भी डर गई थी। उसके बाद आज के एक्स्ट्रा क्लासेस में मास्टर साहब अपना ज्ञान जो है दे देते हैं यूनी को और यूनिक से खूब सारी बातें भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर वो कुछ पूछ भी लेते हैं और उसके बाद जो है बातों ही बातों में वो मास्टर साहब जो है यूनिक के काफ़ी क्लोज भी आ जाता है। अब यहाँ पर जब वो आती है तो अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इंग्लिश में लाख 70%, ताकि ये मास्टर मेरा पीछा छोड़ दे। अब यूनी की फ्रेंड नामी भी यही कहती है अरे भाई तू लिया, तेरे लिए क्या बड़ी बात है, तू तो टॉपर है, तू ला सकती है भाई। वो कहती है मुझे वो मास्टर पसंद नहीं है यार, वो मास्टर की जिद में मुझे टेंसेस फेंसेस पढ़ने पड़ेंगे और टॉपर बन के इंग्लिश में उससे अपना पीछे छुड़ाना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। अब यहाँ पर जो है वो इंग्लिश के पेपर में काफ़ी अच्छा लिखती है, क्योंकि मास्टर ने उसे अलग से ज्ञान जो दिया था। अब यहाँ पर जब उसका पेपर होता है तो वो माई जो होती है वो देख रही होती है कि मास्टर साहब तो जलेबी की तरह बस यूनी के आगे पीछे ही घूम रहे हैं। अब जब रिजल्ट आता है तो यूनी को पता चलता है कि उसका रिजल्ट काफ़ी बेटर आया है। लो भाई, अच्छा रिजल्ट देखा नहीं और दुश्मन आ गए। अब ये जो माई और उसकी दोनों फ्रेंड है वो उसे बहला फुसला कर एक कमरे में ले जाती हैं और लो, मास्टर साहब की वजह से कि मास्टर साहब को इसने फंसा लिया, अब ये लोग इसको इतना पीटते और कमरे में बंद कर देते। अब वो आती है भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले, कमरे में बंद करके भाग जाते हैं। लो, पूरे 15 मिनट हो गए मास्टर साहब ने यूनी को नहीं देखा।
तो वो भी पता निकालने लगते हैं। अब भाई इतना हैंडसम मास्टर पूछेगा यूनी किधर है, तो लड़कियों को तो बताना ही पड़ेगा। फाइनली वो उसके पास पहुंच जाते हैं। बोलते तुम यहाँ कैसे फंस गई? लेकिन जो यूनी भी होती है वो भी कहाँ बताने वाली थी कि मार के मुझे कोई गया है। वो भी बोलती कि मैं इधर गलती से फंस गई थी। और उसके बाद जो है सीधा 9-2-11 हो जाती है। अब यहाँ पर वो मार खाने की वजह से चल नहीं पाती है, तो मास्टर साहब भी रोमांटिक बहुत ज़्यादा थे, उठा लिया उसको अपनी गोद में। अब उनके जो कोट पर सेंट लगी हुई थी वो यूनी को बड़ी अच्छी लग गई, वो भी सूंघने में मस्त, मास्टर साहब भी मस्त। अब उसको लेके आते हैं ड्रेसिंग रूम में और खूब अच्छे से उसकी पट्टी करते हैं। भाई मास्टर है या पट्टी करने वाला। अब यहाँ पर जो है यूनी के सर पर वो हाथ रखकर उसे ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं कि इतने में यूनी के अंकल आ जाते हैं। अरे भाई यूनी को क्या हो गया, क्या हो गया? यूनी बोलती अंकल मैं ठीक हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ पर जो है मास्टर का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी यूनी बिटिया की पट्टी की। अब यहाँ पर जब अपने घर पहुँचती है तो भाई उसके कोट में मास्टर साहब की खुशबू लगी हुई थी। अब वो उसे सूंघ सूंघ कर भाई नशे में चली गई और मास्टर साहब के प्यार में पड़ गई। अब जब वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ पर जो उसकी फ्रेंड जो है अपने बॉयफ्रेंड के लिए टाई लेती है, तो भाई यूनी को भी तो लेना था, तब तो कहानी आगे बढ़ती। अब वो भी टाई लेकर आती है और एक्स्ट्रा क्लासेस में अपने मास्टर को दे देती है। लो भाई मास्टर जैसे ही कुछ पूछता है वो तो वहाँ से भागने की लगती है। अब क्या हो गया, मास्टर साहब उसे रोकते हैं। अब टाई दे भी देती है, उसके बाद डस्टबिन में भी डाल देती है। लो भाई क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। अब यहाँ पर जब मास्टर के बारे में सबको पता चलता है कि वो उसे ड्रेसिंग करने के लिए उठा के लेके गए थे, तो प्रिंसिपल उसकी क्लास लगाता है और उसके बाद कहता है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसी चक्कर में उसकी नेक्स्ट क्लासेस भी बंद कर दी गई थी। बट यूनी भी अब मास्टर को लाइक करने लगी थी। है पगली बावरी हो गई लड़की। अब यहाँ पर देखिए जो है अब उसका मन ही नहीं लगता मास्टर के बगैर। अब वो अपनी फ्रेंड के पास आती है और उसे बताती है कि भाई कुछ तो बात थी मास्टर साहब में, अब मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन हमारी देखो भाई अब तो मिलन ही नहीं होती। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसे समझाती है कि भाई तुम्हें जो खलबली मच रही है ना उसका नाम लव है, यानी तुम्हें मास्टर साहब से प्यार हो गया है। अब वो भी कहती है इसका मतलब मुझे प्यार हो गया है। देखो भाई ज़रा इनको पता ही नहीं चल रहा कि इनको प्यार हो गया है। अब यहाँ पर वो लव से रिलेटेड बुक निकल जाती है लेने के लिए। अब ये भी जो लड़की बावरी हो गई पढ़ने लगती है लव। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में जब वो जाती है तो लव के बारे में काफ़ी कुछ पता निकाल लेती है। अब जब वो क्लास में गई तो उसके पहले पेज पे ही लिखा था बुक के कि आप जिससे प्यार करते हो उसको जो है बता देना चाहिए। अब हिम्मत करके तो बेचारी उठती है बताने के लिए, लेकिन क्लास में इतने सारे चिंटुओं का मुंह देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, चुपचाप बैठ जाती है। अब देखो भाई अगले सीन में वो अपनी कार में होता है, सिगरेट उड़ाता है धकाधक। यूनी सबसे पहले तो उसका सिगरेट फेंकती है। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, मूवी में क्या होता है, अब ये फंस चुकी थी प्यार में तो सीधा अपना लव कन्फेस कर देती है। अब भाई मास्टर साहब की भी तो निकल पड़ी थी क्योंकि यूनी ने उनसे समझ जाओ यार बोल ही तो दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में यूनी अपनी क्लास में नहीं होती है। अब भाई वो मास्टर के डेस्क के नीचे होती है और उन्हें पेपर पे लिखकर पूरी लव की कहानी बता देती है। अब मास्टर साहब को भी तो टाइम मिल गया था रोमांस करने का। अब वो नीचे पेन के बहाने झुकते हैं और जहाँ पर यूनी बैठी रहती है वहीं पर घुस जाते हैं और उसे किस कर लेते हैं। भाई साहब इन दोनों की तो खूब बनी। अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद तो दिखाया जाता है कि वो उससे अचानक ब्रेकअप कर लेता है मास्टर। अब ऐसा क्यों होता है ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा, लेकिन वो जो है लड़की जो है पीछे नहीं हटती, वो मानती नहीं है। बट जो है मास्टर के ऐसा बोलने पर वो अपनी फ्रेंड को बता देती है कि भाई अभी हमारा नया नया लव चालू हुआ था और मास्टर ने ब्रेकअप कर लिया। तो वो उससे कहती है कि अब तुम क्या करोगी? वो कहती है मेरी तरफ से तो कोई वो नहीं है, बट मास्टर साहब ने ऐसा बोले तो मुझे तो पीछे हटना ही पड़ेगा। मास्टर ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। लो भाई यूनी रोने लगी। अब यहाँ पर उसकी दोस्तों से समझाती है चल भाई तू मत रो, मैं तेरे साथ हूँ, और वो उसे हक कर लेती। भाई यहाँ पर जो उसका अंकल होता है वही उसे बोलता है कि उसे पढ़ने के लिए बाहर अब्रोड जाना है, इसलिए तुम उसका पीछा छोड़ दो। इसलिए जो है मास्टर साहब ने उससे अपना ब्रेकअप कर लिया था। अब आई कहानी समझ में। अब यहाँ पर जो है वो जब बाहर देश जाने वाली होती है तो उसकी फ्रेंड उसे सी ऑफ करने जाती है और यहाँ पर जो है वो उसे सी ऑफ करके जाने वाली होती है। यूनी को भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका लव शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पर वो बाहर जाकर खूब सारी मेहनत करती है, खूब पढ़ाई करती है और यहाँ पर मास्टर साहब भी खाली क्लास में अपने लव को याद कर रहे होते हैं। आगे जब कुछ साल बीत चुके होते हैं और मास्टर साहब अभी भी यहीं पर। अब वो जैसे ही निकलते हैं स्कूल से तो क्या देखने को मिलता है कि भाई यूनी जो है बड़ी हो चुकी है और काफ़ी सक्सेस हासिल कर चुकी है। पर भाई वो अभी भी आती है उसके पास और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लो भाई भगा के ले गए उसको एक मछली के कांटे पर बैठ गए दोनों जन। अब यहाँ पर जो है वो उसे एक फ़ोटो देती है
और वो पूछता है ये सीन दिखाने का मतलब क्या है। वो कहती है नेचर की तरह मेरा लव एकदम प्योर है भाई। अब यहाँ पर जो है वो उसे ब्रेकअप करने की वजह पूछती है, तो वो उसे बता देता है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि तुम अब्रॉड जाकर अपनी स्टडी पूरी कर लो। अब यहाँ पर जो है पढ़ाई तो ख़त्म हो गई थी, अब कुछ और भी तो ख़त्म करना बाकी था। अरे भाई फिर इन लोगों का पैचअप हो जाता है और दोनों ही अपनी लाइफ मक्खन की तरह कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे हैप्पीनेस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, आपको ये फनी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आपको नॉर्मल एक्सप्लेनेशन चाहिए जैसे अदर वीडियोस में। कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि वैसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला सकूं विद एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।